अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद होगी खैरियत से होंगे। जैसे कि आप कुछ लोग कह रहे थे ना कि भाई इसराइल के प्रोडक्ट्स बाइकआउट करने से क्या होने वाला है और क्या होगा। देखें भाई, इसराइल के प्रोडक्ट्स बाइकआउट करने से बहुत कुछ होने वाला है, ठीक है। और बहुत बड़ा असर होने वाला है इससे। अब देखें, ये आपके सामने ये एक कैन है पेप्सी का, ठीक है। और ये पेप्सी जो है ना, पेप्सी ये इसराइल की ही कंपनी है। ये पहले एक कंपनी होती थी जिसका नाम होता था सोडा स्ट्रीम। ये अमेरिका की कंपनी थी, अमेरिका से इसराइल ने बाई कर ली, ठीक है। इसराइल से खरीद ली। उसके बाद इसका नाम उन्होंने सोडा स्ट्रीम से हटा के पेप्सी को रख दिया। और पेप्सिको के बाद इन्होंने इस कंपनी का नाम पेप्सी रख दिया, ठीक है। पेप्सी के अंदर स्प्राइट, कोका कोला, लेज, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। और अब जबकि कुछ गैरतमंद मुसलमानों ने जब इसका बाइकाट किया ना, इसराइल के प्रोडक्ट्स का, तो उसके बाद जाके इसराइल ने एक नई चाल चली है, ठीक है। मुसलमानों के साथ एक नई चाल चलने का आगाज़ उन्होंने किया। अब ये कैन देख लें, इसलिए उन्होंने इस कैन के ऊपर जो है ना, अब लिख लिया है फ़लस्तीन, ठीक है, कि हम फ़लस्तीन के साथ हैं। क्योंकि जब मुसलमानों ने, गैरतमंद मुसलमान, ठीक है, जो गैरती मुसलमान है ना इस दुनिया के अंदर, जब उन्होंने इनके प्रोडक्ट्स का बाइकाट किया ना, तो इससे उसको बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। और उसके बाद इन्होंने ये चाल चलना शुरू कर दी है, ठीक है। और इन्होंने अब ये कैन इसी तरह कर दिए, ठीक है। देखें, ये जो मैकडोनल्ड हो गया, KFC हो गए, ये सारे इसराइल के प्रोडक्ट्स हैं। और ये इधर से ही कमा के मुसलमानों से पैसा वसूल करके इसराइल जो वही पैसा हम मुसलमानों के बच्चों के ऊपर जो है ना इस्तेमाल करता है, ठीक है। हम मुसलमानों को शहीद करने में इस्तेमाल करते हैं। अब ये देख लें कितने नन्हे नन्हे फूल हैं, ठीक है। इन्हीं पैसों से, ठीक है, मुसलमानों के पैसों से इसराइल अपने प्रोडक्ट्स सेल करता है मुसलमानों में। और मुसलमानों से, इसी पैसे से वो जो है कि मुसलमानों के ऊपर बमबारी करते हैं। और वहशियाना बमबारी कर रहे हैं इस वक्त फ़लस्तीन के मुसलमानों के ऊपर, ठीक है। फ़लस्तीन के छोटे छोटे बच्चों के ऊपर, फ़लस्तीन के अस्पतालों तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने, ठीक है। और हम मुसलमानों को चाहिए कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, उनको हमने बाइकआउट करना है। और इनके आल प्रोडक्ट्स को हमने बाइकआउट करना है। इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है। अब मैकडोनल्ड जो है ना, उसने भी एक बहुत बड़ी चाल खेली। जो पाकिस्तान के अंदर मैकडोनल्ड, जब मुसलमानों ने इसका बाइकआउट किया पाकिस्तानियों ने, और ऑल वर्ल्ड जितने मुसलमान हैं उन्होंने, तो इसने क्या किया, 1 करोड़ रुपया उठा के ना ईदी फाउंडेशन में जमा करवा दिया। और कहा कि जी हम जो है ना, वो मतलब कि इसराइल के साथ नहीं है, हम मुसलमानों के साथ हैं, हम फ़लस्तीन के साथ हैं। क्यों? क्योंकि इससे उनको बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। जब जो इंसान अपना रंग बदले ना, ऐसे समझो उसको कोई ना कोई फ़र्क पड़ता है, तभी जाके इंसान अपना रंग बदलते हैं। और आप मुसलमान ने जो ये कहते हैं कि भाई इसराइल के प्रोडक्ट्स बाइकाट करने से क्या होगा क्या नहीं, भाई ये दिल के अंदर से ना मुनाफिकत निकाल दें, ठीक है। अब देखें, ये जो हमारी बड़ी बड़ी हुकूमतें हैं ना, ठीक है, ये जो बड़े बड़े लोग इक़्तिदार में बैठे हैं, इनकी तो आंखों में पट्टी बंधी हुई है, ठीक है। इनको तो ये मुसलमानों का खून नज़र ही नहीं आता। इनके अंदर कोई हया शर्म की चीज़ ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर कोई दर्द और एहसास है ही नहीं, कि वो पता नहीं देखते ही नहीं है। रोज़ ये मुसलमानों के बच्चों, छोटे छोटे मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं। इनकी नज़र ही इतनी, दौलत के अंदर ये इतने धुंध हो चुके हैं कि इनको मुसलमानों का खून ही नज़र नहीं आता। इनके साथ भी वही मिसाल है। मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ, ठीक है। हमारे गाँव की मिसाल है। वहाँ पे ना हमारा एक बुजुर्ग होता था, वो जब जुम्मे का दिन होता था ना, मौलवी साहब के सामने बैठ के जाके ना तकरीरें सुनता था, बहुत बड़ी बड़ी तकरीरें, ठीक है। और आगे वाली सफ में जाके बैठ जाता था। और जो जब मौलवी साहब तकरीर करते थे, तो सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, ऐसे ही बस आगे से सुबहान अल्लाह शुरू की होती थी। और उसके पीछे एक, मैं आपको बहुत बड़ी कहानी सुनाने वाला हूँ। उसकी अपनी बेटी थी एक, ठीक है, जिसका ना खामन, मतलब कि अल्लाह को प्यारा हो गया, ठीक है। उसके बाद उसके 2 छोटे बच्चे थे, उसकी अपनी सगी बेटी के यतीम बच्चे थे, ठीक है। तो वो क्या किया, उसने ना अपनी बेटी को अपने घर ले आया, ठीक है। उसके साथ 2 छोटे बच्चे भी थे, उनको अपने घर ले आया। और घर लेने के बाद 2 साल 3 साल बाद उसी बेटी को, अपनी बेवा बेटी को घर से निकाल दिया, ठीक है। और घर से निकालने के बाद, मतलब दिल में इतनी उसकी मुनाफिकत थी ना, ठीक है। बेवा बेटी को घर से निकाल के बैठे और मस्जिद में जाके मुल्ला के सामने सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, वो वाला काम नहीं करना, ठीक है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो तो ये भी ना बोले कि भाई बाइकआउट करने से क्या होगा। भाई बहुत कुछ होगा, ठीक है। इससे बहुत कुछ होगा, इससे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, ठीक है, इनके ऊपर। आप इसराइल के तमाम प्रोडक्ट्स बाइकाट कर दें, ठीक है, उसके बाद उसकी मैशियत में भी बहुत बड़ा फ़र्क आ जाएगा। ये जो मुसलमानों के ऊपर चालें करते हैं, इसी तरह से चलें। उन्होंने हमारी ज़िंदगी के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें घुसा दी हैं, ठीक है, कि अगर हम उनका पीछा छोड़ देना, ठीक है, तो उनकी मैशियत ही नहीं चल सकती। तो अब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इसराइल का नाम व निशान ही मिटा दे इस दुनिया से, ठीक है। और फ़लस्तीन के मुसलमानों की
फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद करें, ठीक है, उनके लिए आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं, टॉप ट्रेंड बनाएं, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ जो जो आपसे हो सकता है उनके लिए, ठीक है, दुआ करें उनके लिए। और उसके बाद उनके लिए मतलब कि जो भी आपसे हो सकता है आवाज़ उठाएं और ये काम ना करें। अब लोग, काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई ये आले मोहम्मद को कैसे लोगों ने मारा, उस टाइम तो मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद थी। इसी तरह भाई ये देख लें, आपके सामने 57 मुसलमानों के ममालिक हैं, ठीक है, ISC जिसको कहते हैं, बहुत बड़े मुसलमानों की ताकत है, ठीक है, लेकिन सारे ही चुप है। उस टाइम भी यही था, लोगों ने मौला हुसैन को शहीद किया और मुसलमान ही थे जो खामोश थे, ठीक है, चुप करके देखने वाले थे। उनमें से मुसलमानों ने ही मौला हुसैन को शहीद किया, आले मोहम्मद को शहीद करने वाले ही मुसलमान थे। उनमें से कुछ लोगों ने कहा कि भाई हज़रत हुसैन को शहीद करें, ठीक है, मौला हुसैन को, इसके बाद हम नमाज जुमा पढ़ेंगे। यकीन करें, इस तरह के कुछ मुनाफिक लोग आज भी मेरे ख़ानदान के अंदर मौजूद हैं, जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और सर पे जिन्होंने टोपी रखी होती है, और यकीन करें उनके सामने आज भी मौला अली का नाम लेना तो उनके चेहरे जर्द पड़ जाते हैं। और यही जो नस्ल है ना, यही नस्ल असल यजीद की यही नस्ल है, ठीक है। तो इसी तरह से भाई पहले भी यही हुआ था और आज भी यही हो रहा है, ठीक है। हम मुसलमानों का दिल ही मुर्दा हो चुके हैं और अल्लाह पाक हम सबको ईमान की तौफीक अता फरमाए और मुसलमान के अंदर मुसलमान का दर्द पैदा करे अल्लाह पाक। और इसी वजह से जितने भी मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, या अल्लाह पाक सब मुसलमानों की हिफाजत फरमा और सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख और फ़लस्तीन को फ़तह नसीब फरमा। और ये गज़ा के जितने भी मुजाहिदीन हैं, इनके हिम्मत हौसला और इनको या अल्लाह पाक बहुत सारी हिम्मत दे और इनको जल्द से जल्द फ़तह नसीब कर।